यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 22 देखेंगे हम लोग, ठीक है। फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट जो है केजीएस का चल रहा है और 22वां नंबर पेपर यहाँ से हम लोग इसका देखेंगे। और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से ओवरऑल यहाँ पर 2200 है, फुल लेंथ के हिसाब से आप इसको बोलोगे टेस्ट नंबर ये होगा आपका फुल के हिसाब से कौन सा आपका छठा पेपर होगा ये, ठीक है। फुल लेंथ पेपर 6 तो इसको कवर करेंगे। और हम लोग सुबह देख चुके हैं एडिटोरियल का टेस्ट नंबर फुल 5वां, उसको भी आप कवर करो, ठीक है। देखो टेलीग्राम से जरूर जुड़ो, क्योंकि अभी मैं लास्ट के जो पीडीएफ है ना एक पार्ट कराऊंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उससे आपको प्रैक्टिस करते रहना है घर पे, ठीक है। तो मैं आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, चैनल अपना यूपीएससी नॉलेज ट्रैक ये सर्च करो, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, जिसमें भी जुड़ोगे तो आप वहाँ से कमेंट या मैसेज करोगे तो मैं आपको पीडीएफ पूरे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आते स्टार्ट कर दूँ, वहाँ से सिर्फ पार्ट 1 का कराऊंगा, पार्ट 2 का मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। आते क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नगर के पास अंततः बिहार राज्य से निकलती है? पहला देखो, पहले को जाएगा ऐसे सी मनिहारी कटिहार, इसका आंसर होगा। गंगा नदी अंततः कटिहार जिले के मनिहारी कस्बे के पास से यहाँ पर क्या होता है, बिहार राज्य से बाहर निकलती है। प्रवेश बिंदु ये नदी बक्सर जिले के चौसा बिहार के प्रवेश करेगी उसमें, ठीक है। आगे आते हैं सेकंड, यहाँ पर बांध और यहाँ पर इसका जिला कौन सा होगा, देखते हैं इसमें। पहले बोले बिलासी बांध, बिलासी बांध क्या होगा, ये जाएगा बांका जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको जाएगा सेकंड, जलकुंड जो बांध है ये कहाँ पर स्थित होगा, मुंगेर जिले में स्थित होगा, ठीक है। उसके बाद काहिरा बांध, कोहिरा बांध जो है ये कैमूर भभुआ जिले में स्थित होगा। उसके बाद बरनार, बरनार आपका ये जमुई में स्थित है। करेक्ट आंसर सेकंड का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, इसमें बोले कि राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 94 नेशनल वाटरवेज 94 किस नदी पर स्थित होगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा ये स्थित है सोन नदी पर। डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत इसे देश भर में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों के घोषित किया गया था और इस सोन नदी के एक 141 किलोमीटर लंबे हिस्से को आधिकारिक तौर पर नेशनल वाटरवेज 94 के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन 4 है, नदियों को उनकी सहायक नदियों के हिसाब से मैच करना है। क्यूल क्या होगा फोर्थ में, क्यूल जो आपका हो जाएगा ये बांसी नदी, गलत है, क्योंकि बांसी नदी क्यूल नदी की सहायक नदी नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तर प्रदेश की बिहार सीमा के साथ बहती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, गंडक बंदरबारी नदी, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि बंदरबारी नदी गंडक की नई सहायक नदी है, ये गलत हो जाएगी। दक्षिण बिहार के जमुई जिले में स्थित छोटी नदी धारा है, तो गलत होगा। तीसरा, गंगा भया नदी, ये करेक्ट है। चौथा, सोन नदी औसने, ठीक है, ये भी करेक्ट है। 3 4 इसका सही होगा, फोर्थ का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पाँचवा नंबर है, इसमें बोले कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो है उसके श्रमिक नेता अब्दुल बारी के बारे में विचार करना है। उन्हें बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया गया था ताकि मजदूरों की समस्याओं की जांच कर सके और सुझाव दे सके इनका। पाँचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। सेकेंड यहाँ पर उन्होंने जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी मजदूर में कट संगठित करने को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई थी और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर काम भी किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड पास यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी करेक्ट है। तीसरा, वे 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे और अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे थे, करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर यहाँ से सही पूछा है तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, दरभंगा राज्य उसके बारे में देखते हैं। दरभंगा राज्य के बारे में विचार करना है कि कौन से आपस गलत होगा, इसका सही नहीं पूछा गलत पूछा, तो एक कोई गलत होगा, बाकी 3 स्टेटमेंट इसके सही होंगे। कोई कौन से देखते हैं। देखो छठा स्टेटमेंट है, छठा क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट बोला इसकी गणना इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में महेश ठाकुर ने की थी, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर से मिथिला के क्षेत्र की जागीर मिली थी, करेक्ट है। सेकेंड बोला है ब्रिटिश समाज जो भारतीय साम्राज्य इसके तहत दरभंगा राज्य को आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी, ये बात गलत होगा, क्योंकि ये अपनी जो अपार संपत्ति, स्थायी सेना और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले शासकों के बावजूद दरभंगा राज्य तकनीकी रूप से एक जमींदार जागीर थी, ना कि मैसूर हैदराबाद जमानत की करके। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। और गलत पूछा है, सिर्फ पहला नहीं करेक्ट होगा, सिर्फ पहला तीसरा चौथा करेक्ट है, बी नंबर गलत है, गलत ही पूछा है कौन सा होगा, बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार जन विश्वास प्रावधान के बारे में विचार करना है। इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और छोटे मोटे जो अपराध है उसकी श्रेणी से हटाना होगा। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 7वें का पहला करेक्ट है। ये अलग अलग राज्यों और कानून में आपराधिक कारावास की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान करता है, सेकंड भी सही है। इसमें यह अनिवार्य किया गया था, यहाँ पर बताया गया था कि
ये प्रशासनिक जुर्माने हर 3 साल में 10% बढ़ाए जाएंगे। तीसरा भी करेक्ट है। आंसर तीनों ऐसे सही है। 1 2 3 सातवें का आंसर डी। क्वेश्चन 8, सूची को सूची 2 को मैच करना है। एप्स पोर्टल और जारीकर्ता प्राधिकरण कौन होंगे? क्या होगा इसका? देखो, इसका हो जाएगा सुविधा पानी पोर्टल, बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस होगा। हाँ, बिहारी पुलिस होगा इसमें। हाँ ठीक है। उसके बाद ई अमृत ऐप। ई अमृत ऐप क्या होगा? ये हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। BEFQR ऐप, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जल संसाधन विभाग। ई निश्चय पोर्टल, पंचायती राज विभाग। 8वें का आंसर बी। क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सा गांव बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बना हुआ है? आंसर 9वें का हो जाएगा करेक्ट आंसर जितवारपुर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां नंबर है, बिहार के निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके हाल ही में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता किसने? करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा, ये जीता सी नंबर मतलब शैलेश कुमार, इसका सही आंसर होगा शैलेश कुमार। बिहार जमुई जिले के इस्लाम नगर गांव के रहने वाले एक प्रमुख पैराथलीट थे। उन्हें हाल ही में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1.91 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को पार करते हुए अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 10वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? 11वें का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है, मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 11वें का बी सही आंसर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र कहाँ स्थित है? 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर हो जाएगा नालंदा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? क्या होगा आंसर? आंसर 13 का हो जाएगा यहाँ से, ये प्रेम कुमार इसका सही आंसर होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 2 दिसंबर 2025 को नवगठित 18वीं बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। 14 है क्वेश्चन, आते 14 देखते हैं। 14 नंबर है, नीतीश कुमार ने अपनी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार पर शपथ लेकर एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है? आंसर क्या होगा? ये बनाया है कितना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ से, ये सही आंसर सी 10वीं बार। ठीक है, ये कब तक है? नवंबर 2025 का रिकॉर्ड तक है ये। ठीक है, उसके बाद अगर और चेंज है तो हटा सकते हो। ठीक है, 14 का सी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 आते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर है 15, वीर कुंवर सिंह के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? कुंवर सिंह को 1826 में जगदीशपुर किला पर जहांगीर विरासत मिली थी। 15 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड, 25 जुलाई 1857 को विद्रोह करने के बाद दानापुर के सिपाही जगदीशपुर में कुंवर सिंह से जा मिले थे। सेकंड, ये भी करेक्ट। तीसरा, कुंवर सिंह रीवा और कालपी जाने से पहले लखनऊ पहुंचे थे। तीसरा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कुंवर सिंह रीवा, बांदा और कालपी का दौरा करने के बाद लखनऊ पहुंचे, उससे पहले नहीं। उनका सैन्य अभियान पश्चिम की ओर स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा और फिर बिहार लौटाया था, तो ये गलत होगा। चौथा, 21 अप्रैल 1858 को उन्होंने शिवपुर घाट पर गंगा पार की थी। ये बात क्या होगी? ये बात यहाँ से करेक्ट है। 1 2 4 सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 हो गया। 16, ऋग्वेद में किस जनजाति सभा को सैन्य और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष कार्य करने वाली सबसे पुरानी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है? 16 का आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, विदत इसका सही आंसर होगा। विदत को ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन जनजातीय सभा माना जाता है और एक बहुभाषी या बहुआयामी संस्था थी जो सैन्य और धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों को पूरा करती थी। ठीक है, 17 ने आम लोगों और उपदेश देने के लिए शुरुआती और जैन गुरुओं के मुख्य रूप से किस भाषा को अपनाया था? 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्राकृत इसका सही आंसर होगा 17 का। ठीक है, क्वेश्चन 18, कुषाणों के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन की स्ट्रेपी छत्र व्यवस्था का प्रशासनिक रूप से किन क्षेत्रों तक सीमित थी? आंसर हो जाएगा ये सीमित थी उत्तरी भारत के और पश्चिमी हिस्से में।
सी यहाँ से आंसर होगा। ये प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र तक सीमित थी, जो कुषाणों साम्राज्य के प्रमुख नेता क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र को लेकर के देखी गई थी, और ये राज्यपाल कुषाण शासक के अधीन रहते हुए काफी अधिकार रखते थे। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, 19 नंबर है। 19 नंबर है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में विचार करने। वे वेदांत को एक तर्कसंगत दार्शनिक प्रणाली मानते थे। पहला 19 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए विदेशी प्रभाव को अलग करने की वकालत की थी। सेकंड गलत है, क्योंकि विवेकानंद ने विदेशी प्रभाव को अलग थलग रहने की वकालत नहीं की थी। उन्होंने इसके बजाय भारतीयों को परंपराओं, दृढ़ता और जुड़े रहने के लिए संस्कृति को लेकर सीखने पर जोर दिया था। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 20, अशोक ने शिलालेख के जो थे उसके बारे में विचार करने, कौन सा सही होगा। ठीक है, कांधार शिलालेख जो था ये क्या होगा, ये ग्रीक और अरमाइक द्विभाषी लिपियाँ, सहबाजगढ़ी विशिष्ट खरोष्ठी लिपि का प्रयोग, मास्की लघु शिलालेख, इसमें स्पष्ट रूप से अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेखित था। तीनों सही है। 20 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा से 21। इनमें से यहाँ पर मिलान करना है सूची पद और यहाँ पर इसके विभाग कौन से होंगे। पहली बात, अक्षपादिका, अक्षपादिका ये क्या होगा, ये राज्य के खातों को अभिलेख रख रखाव और पर्यवेक्षण करना होगा। ठीक है, लिका 3। आगे यहाँ पर शुल्काध्यक्ष क्या होगा, शुल्काध्यक्ष जो ये सीमा शुल्क और टोल व्यापार को लेकर लगने वाले करों को वसूलने के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक है, ये क्या होगा, सेकेंड शुल्काध्यक्ष में हो जाएगा ये 4 नंबर है ना। आगे लक्षणाध्यक्ष जो थे मुद्रा निर्माण को शाही को लेकर के, तो यहाँ से क्या होगा, हो जाएगा आपका 1। आगे सन्निधाता राजकोष भंडारगृह को संरक्षक मानते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 21 का एक करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है कारणार्थ। उत्तर वैदिक काल में विदत नामक प्रारंभिक जनजातीय सभा धीरे धीरे पतन हुआ। इसका 22 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड यहाँ से होगा कि उसने बड़े क्षेत्रीय राज्यों में गठन ने राज्य की निरंकुशता सत्ता को मजबूत कर दिया था। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं। इसकी आंसर क्या है, एकदम सही, और इसकी व्याख्या भी करेगा। 23 मुगल राजस्व प्रशासन में उन शाही जमीनों के लिए किस खास शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिनका उपयोग राजस्व को सीधे शाही खजाना में जाता था। 23 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा खालसा, इसका सही आंसर होगा 23 का। ठीक है, खालसा क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर राजस्व सीधे मुगल को जाता था, ना कि व्यक्तिगत सरदारों को, और इसमें सम्राट को आय का एक स्वतंत्र स्रोत भी प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 24 नंबर 24 नंबर है, कौन सी यहाँ पर विशिष्ट जगह चर्ट ब्लेड बनाने को लेकर उसके विवरण हड़प्पाकालीन कारखाना को लेकर केंद्रित थी। 24 का आंसर हो जाएगा बी, सिंध में सुक्कुर और रोहरी, इसका आंसर होगा 24 का बी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 25 नंबर है, बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद के संबंध में विचार करना है। यहाँ से हिरण सींगों के बने हड्डी के औजार को एक अद्भुत भंडार मिला है। 25 पहला स्टेटमेंट सही। जलोढ़ मैदानों में स्थित होने वाले या होने के कारण इस स्थान पर पत्थर के औजार नहीं मिले हैं। सेकेंड बात गलत है, इसमें पत्थर के औजार भी देखे गए थे, ऐसा संभवता नहीं था कि यहाँ पर पत्थर के औजार नहीं मिले थे। पहाड़ी जो क्षेत्र थे वहाँ पे देखे गए थे, तो पहला यहाँ से करेक्ट है, सेकेंड गलत होगा। सही पूछा एक। 26 आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। 26 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा बृहस्पति, यहाँ से करेक्ट आंसर। बृहस्पति द्रव्यमान और आयतन दोनों ही दृष्टि से निसंदेह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होगा। ठीक है, 27 पृथ्वी की गतियों के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी के घूर्णन दिन और रात होते हैं। 27 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, पृथ्वी के परिक्रमण का कारण मौसम बदलता रहता है, इससे कारण क्या होता है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में ठीक 365 डेज लगते हैं, ये गलत हो जाएगा। 365 दिन नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण परिक्रमा करने को लेकर 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 365.244 और 365.2422 दिन है ना, जितना 0.22 दिन। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 27 का एक करेक्ट है। 28 नंबर 28 पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है कौन सी। 28 का सही आंसर हो जाएगा ये है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर इसका सही आंसर होगा। सूर्य के तापमान के बराबर लगभग 5400 डिग्री सेंटीग्रेड या 9800 फ़ारेनहाइट तापमान होने के बावजूद ये लोहे के निकल से बना एक सघन ठोस गोला होता है।
29, इनमें से कौन सा विकल्प गुत्थी हुई धाराओं के निर्माण को लेकर सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा, एक गुत्थी हुई धाराओं के छोटे जल धाराओं को एक नेटवर्क होता है जो छोटे छोटे अक्सर अस्थायी द्वीपों को अलग किए जाने को बताता है, और ये ब्रेडेड बार कहा जाता है जिससे, और ये संरचना तब उत्पन्न होती है जब किसी द्वीप या किसी नदी के वेग या प्रवाह की मात्रा उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे वह अपने द्वारा ले जाए जाने वाले तलछट को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा खो देता है। आंसर क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट है यहाँ से। 30 नंबर 30 नंबर है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टी से विषुवत निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाले स्थायी पवनों को क्या कहा जाता है? 30 का आंसर क्या होगा? 30वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। ठीक है। 31, वायुमंडल के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी। 31 पहला स्टेटमेंट करेक्ट। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, करेक्ट। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में घटित होती हैं, गलत, क्योंकि बादल, ताप, बारिश, तूफान, कोहरा जैसी लगभग घटनाएं जो होती हैं ये समताप मंडल में नहीं बल्कि क्षोभ मंडल में होती हैं। 1-2 करेक्ट है, आंसर है 32 32। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 32 सही आंसर क्या होगा? यहाँ से बी करेक्ट है, एंडीज पर्वतमाला इसका सही आंसर होगा 32 का। ठीक है, आगे आते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से नदियों और उसके द्वारा मुख्यतः निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विचार करना है। देखते हैं इसको 33 को। पहली बात है इसमें क्या है, ये बोला है कि नदी अमूर नदी है ना, अमूर नदी क्या हो जाएगी? 31 33 ये हो जाएगा आपका यहाँ से रूस और चीन, करेक्ट है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, गलत हो जाएगी, क्योंकि हालांकि लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की उत्तरी सीमा बनाती है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका की बोत्सवाना और जिम्बाब्वे अलग करती है और नामीबिया से नहीं, गलत हो जाएगा। मेकांग नदी, मेकांग नदी दक्षिण, ये नदी दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक सीमा को काम करती है, करेक्ट है। चौथा ओडर नदी, ओडर नदी हो जाएगी आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच, जो पोलैंडर्स के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा ओडर नदी से बनना। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है ना, बी। क्वेश्चन 34 34, निम्नलिखित में से जो स्थल मंडल उसके बारे भौगोलिक स्थिति उसके बारे में विचार करना है। स्थल डमरूमत और यहाँ पर भौगोलिक विशेषता क्या होगी? 34 पहला क्रॉ स्थल डमरूमत, ये क्या होगा? मलय प्रद्वीप को मुख्य से जोड़ता है, सही है। कोरिंथ स्थल डमरूमत, ये इटली को यूरोप से नहीं जोड़ता है बल्कि ये पेलोपोनेस प्रद्वीप को ग्रीस की प्रमुख नदी से जोड़ता है। तीसरा स्वेज स्थल डमरूमत, स्वेज क्या होगा? स्थल डमरूमत क्या होगा? ये स्वेज अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को जोड़ता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। पनामा स्थल डमरूमत, ये पनामा स्थल डमरूमत जो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के जोड़ने वाले प्रसिद्ध सक्रिय भूपट्टी है, करेक्ट है। आंसर क्या होगा? चौथा, और चौथा पहला बी करेक्ट है, 2। क्वेश्चन 35, भारत में नदी संगमों के बारे में विचार करना है। प्रणीता नदी जो वेंगंगा और वर्धा नदियों के जल से बनती है, तेलंगाना के कॉलेश्वरम गंगा गोदावरी नदी से मिलती है। 35 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम के बाद होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये भौगोलिक क्रम को अपोजिट बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी हिमालय में नीचे उतरते हुए अलकनंदा और पिंडर नदियाँ कर्णप्रयाग में मिलती हैं, इसके बाद आगे की ओर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों से मिलेंगी। सेकेंड गलत है। तीसरा, हरिके आर्द्रभूमि जो एक नामित रामसर स्थल है पंजाब में सतलज और रावी नदियों का संगम पर स्थित होगा, गलत है। चौथा, तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश के तीर्थ स्थल और संगमेश्वर के मुख्य कृष्णा नदी से मिलेगी, ये करेक्ट है। 1-4 सही आंसर बी गलत पूछा तो 2-3, ठीक है। 36, गुगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अमरावती जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये लगभग 361.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, याद रखना है। 38 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 36 का डी करेक्ट है। 37 नंबर, 37 आते हैं। 2026 में वैश्विक जलवायु संबंध ढांचे के संबंध में विचार करना है। EU CABM डिफॉल्ट वैल्यू पर पूरी तरह से रोक लगाता है और सभी एम्बेड उत्सर्जन के लिए
थर्ड पार्टी से सत्यापित किए गए डेटा को अनिवार्य बनाता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 37 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, है ना, पहली बात गलत है। सेकेंड, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट तंत्र स्थापित करता है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्थान लिया था। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली टू आंसर बी। 38 38 नंबर है, रेगिस्तान और उन महाद्वीपों के बीच यहाँ पर विचार करना है जहाँ पर वे स्थित हैं जिनमें। 38 में पहली बात है ये है यहाँ पे सहारा, सहारा क्या हो जाएगा, अफ्रीका। दूसरा अटाकामा, अटाकामा आपको हो जाएगा सेकेंड, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, गोबी जो है आपका ये कहाँ पर, एशिया। तीनों सही है, सी। 39 संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय प्रतीकों को उनके संबंध के अनुसार बचाना है। राष्ट्रीय ध्वज जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 39 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक ही दिन अपनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। संविधान खुद जनगणमन का राष्ट्रगान घोषित करता है, ये गलत है क्योंकि संविधान जनगणमन को राष्ट्रगान घोषित करने का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ऐसा 1 2 सब करेक्ट है। 40 नंबर है, भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत का राज्य क्षेत्र राज्य की संघ की तुलना में अधिक व्यापक है। 40 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, भारत को राज्यों के संघ अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये देश के अविनाशी राज्यों का संघ बताता गया और जिसका अर्थ होता है कि राज्यों की सीमाएं और पहचान संसद द्वारा बदली जा सकती है, लेकिन किसी राज्य को संघ से अलग होने पर टूट नहीं सकता है। 1 सिर्फ करेक्ट है, इसका ये आंसर होगा। 41 सूची को सूची 2 को मैच करना है। रिट और इसके उद्देश्य क्या होंगे। 41 का पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करना। परमादेश, उसको आदेश देना, मतलब एक तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा बी का 2। अधिकार परीक्षा, एक तरह से इसको अधिकार परीक्षा रिट किसका अर्थ होता है कि अधिकार से, किस अधिकार से होना, सार्वजनिक पद पर लेकर के दावे की जांच को लेकर के जारी करना, ठीक है, तो क्या होगा 3 हो जाएगा। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण आपको हो जाएगा यहाँ से जो जिसका अर्थ होता है कि प्रमाणित होना। करेक्ट आंसर A1 B2 C3 D4 सही आंसर है। 42 संपत्ति के अधिकार के संबंध में बताने कौन से यहाँ पर सही होगा, ठीक है, देखते हैं इसको। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार होगा। 42 का पहला क्या होगा, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके उल्लंघन को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सेकेंड गलत है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, ओनली 1 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 43 है, संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन है पर इसमें सही होगा। संसद के साधारण बहुमत से एक नया राज्य गठित किया जा सकता है। 43 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। आर्टिकल 3 के तहत संविधान संशोधन जो है ये शक्तियाँ उसके विभाजन के संशोधन के राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। सेकेंड बात भी सही होगी। तीसरी बात है, हर संवैधानिक संशोधन के लिए आधे से राज्यों की मंजूरी जरूरी है, गलत है, सिर्फ 1 2 करेक्ट है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है, बी। 44 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति देश के रक्षा बलों और सर्वोच्च कमांडर होते हैं। पहली बात 44 का क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा है राष्ट्रपति संसद से अलग होकर युद्ध घोषणा कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। तीसरा गलत होगा, 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट है, एक आंसर होगा ए नंबर। 45 वैधानिक निकाय और इसके नोडल मंत्रालय कौन से होंगे बताना है। देखो इसके जो नोडल मंत्रालय हो जाएंगे ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सूचना का कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो हो जाएगा यहाँ से ये कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 45 का बी करेक्ट है। 46 आते हैं, 46 नंबर से भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए। आंसर 46 का हो जाएगा ए 326 आर्टिकल के तहत, ठीक है। 46 का ई करेक्ट है। 47 अभिकथन ने कारण
भारतीय अदालतों में किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। पहली बात क्या होगी, 47 का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, सोचो। पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। सेकेंड, आर, संविधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग करता है और ये शक्ति न्यायालयों को सौंपता है। गलत होगी बात, क्योंकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति कई प्रावधानों से निहित है, जैसे आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों को शून्य घोषित करता है, और आर्टिकल 32 और 131, 136, 143, 226 ये सभी में। ठीक है, सिर्फ वन करेक्ट होगा, आंसर 47 का सी। 48, भारतीय संसद को इस्तेमाल होने वाली प्रक्रियात्मक साधनों के बारे में पर कौन सा सही होगा बताना है। पहला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भारत की एक अनूठी पहल होती है जिसका उल्लेख प्रक्रियाओं का नियम में नहीं है। पहला क्या होगा, देखो पहला जो स्टेटमेंट है 48 का, यहाँ पर क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, गलत है। क्यों, क्योंकि यद्यपि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय आविष्कारक के द्वारा यहाँ पर हुआ था और ये प्रक्रिया नियमों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित और शून्यकाल जो कि एक भारतीय आविष्कारक भी है उसकी अनौपचारिक प्रक्रिया जिसका उल्लेख नियमों प्रक्रिया में नहीं है। सेकेंड, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं, गलत है। तीसरा, स्थगन प्रस्ताव में निंदा का भाव शामिल होता है इसलिए राज्यसभा में इस साधन का उपयोग नहीं कर सकती है, करेक्ट हो जाएगा। आंसर केवल 3, तो एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है ए 48 का। 49 सर्वोच्च न्यायालय के तथा और उच्च न्यायालय के बीच यहाँ पर जो क्षेत्राधिकार उसके बारे में ज्योति व्यापन के संबंध में विचार करना है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनिवार्य है, ठीक है, और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है। 49 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट याचिका के गुण दोष के आधार पर खारिज करता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 136 के तहत ट्रिब्यूनल जो होते हैं उसके किसी आदेश को विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार अपीली क्षेत्राधिकार इस्तेमाल कर सकता है, भले संबंधित कानून किसी भी अदालत की अपील करने के लिए रोक लगाई गई हो। सही है, तीनों बातें सही है। 49 का स्टेटमेंट आपको याद करने वाले तरह से काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट है, ठीक है, एकदम सही भी है। तो क्या होगा, डी से करेक्ट है, सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 50, किसी विधेयक पर चर्चा टालने या कामकाज की प्रक्रिया को किसी खास समय के लिए अनिश्चित काल के लिए रोकने के सदन में लाए गए प्रस्ताव को तकनीक रूप से क्या कहा जाता है। आंसर क्या होगा, 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, 50 का सही आंसर यहाँ से विलंबनकारी प्रस्ताव या विलंबकारी प्रस्ताव इसका आंसर होगा। ये एक प्रतिक्रियात्मक युक्ति है जिसका उपयोग कोई सदस्य किसी विधेयक या अन्य प्रस्ताव पर बहस या चर्चा को स्थगित करने रोकने के लिए करता है और यह प्रभावी रूप से किसी विशिष्ट कार्य प्रगति को रोक देता है, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं 51 नंबर है। 51 बोले वाष्पीकरण के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। वाष्पीकरण से ठंडक का एहसास होता है। 51 पहला सही है। वाष्पीकरण केवल क्वथनांक पर होता है, गलत है। हवा की गति वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है, एकदम सही बात है, ठीक है। 1 और 3 सही होगा, आंसर सी। क्वेश्चन 52 52 सूची 2 को मैच करते हैं। पृथक्करण विधि और इसके सिद्धांत क्या होंगे। पहली बात देखो, यहाँ पर क्रिस्टलीकरण एक ऐसी विधि होती है जिसका उपयोग हम लोग विलयन में शुद्ध ठोस क्रिस्टल जो प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित होती है कि अधिकांश ठोस पदार्थ की घुलनशीलता तापमान के साथ साथ बदलती रहती है। जब किसी गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है तो घुला हुआ पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है, जिससे अशुद्धियाँ विलयन में घुली रहती हैं और इस प्रकार क्रिस्टलीकरण घुलनशील में अंतर आधारित होता है। आंसर होगा 52 का ए करेक्ट है। ये मतलब कहने का, जैसे कि यहाँ पर देखो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी का क्रोमेटोग्राफी, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का आसवन क्वथनांक में अंतर के आधार पर, और ऊर्ध्वपातन जो होता है ये सीधे ठोस गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। करेक्ट आंसर 52 का ए करेक्ट है। 53 रेडियोधर्मी उत्सर्जन के बारे में जाने कौन से होगा। बीटा किरणें अल्फा किरणों की से भारी होती है। 53 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अल्फा किरण हीलियम नाभिक से बने होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वे अपेक्षाकृत भारी होते हैं, और बीटा कण नाभिक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं। सेकेंड, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड अल्फा किरणों से विक्षेपित हो जाती है। तीसरा सही है, 2 और 3 सही है, सही पूछा तो बी। 54 आधुनिक आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा और आमतौर पर क्या बढ़ती है। 54 का पहला क्या हो जाएगा,
किसी ऊपर से नीचे मतलब किसी समूह में ऊपर से नीचे तक, या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं की ओर समूह में, या नीचे से ऊपर। आंसर 54 का हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 55 इनमें से कौन से यहाँ पर गुण हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होते हैं? 55 में करेक्ट आंसर सही है पहला, पानी का उच्च क्वथनांक, ठीक है, कम घनत्व के कारण पानी पर बर्फ का तैरना, सही है भी। तीसरा यहाँ से है पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता, ये भी करेक्ट है, तीनों सही है, डी। 56 अभिकथन ए और कारण, पानी का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक होता है, 56 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि H2S नहीं बनाता है, एकदम सही बात है, दोनों सही है, आंसर है। 57 है इनमें से किस प्रकार के बॉन्ड की प्रकृति दिशात्मक होती है? 57 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 57 का सहसंयोजक बंध इसका आंसर होगा। एक सहसंयोजक बंध परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझाकरण से बनते हैं और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म पर जो बंध परमाणु होता है उसके बीच स्थित होता है, जिससे बंध को अंतरिक्ष में एक विशिष्ट अभिविन्यास प्राप्त होता है। क्वेश्चन 58 है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 58 का आंसर हो जाएगा, ये बराबर होता है किसके? 9.46 × 10⁻15 मीटर, बी। 59 59 है इसमें बोले कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो पृथ्वी पर किसी जगह पर जी का मान को प्रभावित नहीं करता है? 59 का आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा सी, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। फार्मूला होता है जी m1m2/r², अगर m1m2 नहीं है तो जी m/r², ठीक है, जी बराबर। आंसर क्या होगा? 59 का सी। 59 सी, 59 हो गया 60। मछली पानी के ऊपर किस प्रकार चलती है? आंसर 60 का हो जाएगा, ये चलती है सी, शरीर का घनत्व बदल कर, ठीक है। 61 में से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा? 61 का आंसर हो जाएगा सबसे कम होगा ये साबुन का घोल को लेकर के, सही बता रहा है बात ये। 62 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के निम्नलिखित में से विचार करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी इसकी, ये सोचो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 62 का करेक्ट है। सेकंड, दृश्य प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, सेकंड बात क्या हो जाएगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, कैथोड किरणों एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तीसरा गलत है। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। 63 कौन सी घटना किसी रुकावट के चारों ओर ध्वनि तरंगों के मुड़ने की व्याख्या करती है? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा विवर्तन, ठीक है। विवर्तन क्या होता है? वैक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, तरंग जो होती है उसकी बथाव को किनारे से गुजरने से क्या करते हैं, रोक सकते हैं, है ना, और इनके जो संकीर्ण क्षेत्र होते हैं उसको मुड़ने से बचाते हैं। आंसर क्या होगा 63 का? डी। 64 है डॉपलर प्रभाव के संबंध में विचार करना है। ये स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति का कारण होता है, पहली बात करेक्ट। ये स्रोत के पास जाने पर आभासी आवृत्ति कम हो जाती है, गलत है। यह पनडुब्बी नेविगेशन और डिटेक्शन सिस्टम का उपयोगी होता है, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर सी। पार्किंसंस रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है? आंसर 65 का हो जाएगा, ये सी करेक्ट है, डोपामाइन इसका सही आंसर होगा। पार्किंसंस रोग मस्तिष्क के डोपामाइन के उत्पादन की कमी से जुड़ा होता है और डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 66 है पाचन नली के किस भाग को पीतरस निकलता है? 66 करेक्ट आंसर, ग्रहणी सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 67 दूध को जमाने के लिए कौन सा एंजाइम केवल शिशुओं में स्रावित होगा? 67 का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट है, जिसमें से आपको आंसर हो जाएगा रेनिन, ठीक है, रेनिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 67 का 68 में ऑप्टिकल यहाँ पर है, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर इसमें जो बोला कि यहाँ पर इसमें जो इसका प्रिंसिपल रहेगा इस पर यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पर 68 जो रहेगा इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्लैडिंग का जो यहाँ पर अपवर्तनांक रहेगा, ये बोला कि इसकी जो कोर है, कोर के यहाँ पर अपेक्षा में इसका क्या होगा? मैक्सिमम होता है। सेकंड क्या है? सेकंड यहाँ पर 68 का रहेगा स्टेटमेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा इसका, है ना। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड क्या होगा? थर्ड इसका यहाँ से कि जो
इनका यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन उसका करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट है। 1 और 3 सही होगा। 68 का आंसर 1 एंड 3 तो सी। 69 इनमें से कौन सा विकल्प फिश थेरेपी का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 69 का सी, बैक्टीरियल संक्रमण को लक्षित करने के लिए बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करना, सी करेक्ट आंसर होगा। 70 डीटीपी वैक्सीन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ये डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टिटनेस के विरुद्ध इम्यूनिटी प्रदान करता है। 70 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस टीके का द्वारा लक्षित सभी रोग विशेष रूप से जीवाणु जनित रोगजनकों के कारण होते हैं, सेकंड भी करेक्ट होगा। दोनों बातें सही है। आंसर 70 का डी करेक्ट है, ठीक है। गलत पूछा तो कोई गलत नहीं है। 71 है, प्रत्येक निम्नलिखित में से कौन से हिस्से को प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में काम करता है? 71 का हो जाएगा एसी नोड, करेक्ट आंसर होगा। एसी नोड मतलब सीनोट्राइड नोड जो होता है, ट्रायल नोड, ये दाहिने अलिंद की दीवार के सुपीरियर वेना कावा छिद्र के पास स्थिर होता है। इसमें स्वतः विद्युत आवेग उत्पन्न होने की सबसे अधिक दर होती है। 71 सी। 72 कंकाल तंत्र का विभाग जिसमें खोपड़ी और कसेर की स्तंभ शामिल होता है क्या कहलाता है? आंसर 72 का डी, अक्षी कंकाल, करेक्ट आंसर होगा। 73 मांसपेशियों और उनकी जो विशेषता उसके बारे में बताना है। कार्डिक मांसपेशियां अनच्छिक सखाइत और धारीदार होती हैं। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 73 का करेक्ट है। सेकंड, कंकाल मांसपेशियां टकुए के आकार की होती हैं और वो पाचन नली में पाई जाती हैं, गलत है, क्योंकि कंकाल की मांसपेशियां वे मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और चलने दौड़ने में, वस्तुओं को उठाने जैसी अच्छी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तीसरा, चिकनी मांसपेशियां अरेखित और एक केंद्र की होती है। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर सी। 74 किस यहाँ पर गुणसूत्री संरचना के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है? 74 का क्या होगा? 74 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा सोचो। 74 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या होगा? सी करेक्ट है। 45 इसका आंसर होगा। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्री विकार है जो एक लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप समान 46 गुणसूत्रों का स्थान कुल 45 गुणसूत्र होते हैं और ये स्थिति एन्यूप्लॉइडी का एक उदाहरण बनाता है। 75 वैज्ञानिकों और उनकी खोजों के अनुसार यहाँ पर विचार करने। ग्रेगर मेंडल वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशानुक्रम मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और उनके कार्य से प्रभावित का नियम पृथक्करण नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण नियम की नींव पड़ी थी। मेंडल ने सिद्ध कर दिया था कि लक्षण अलग अलग कारकों के माध्यम से वंशानुगत होते हैं, जिन्हें आप जीन के नाम से जानते हैं। सेकेंड, जेम्स वाटसन डीएनए का डबल स्ट्रक्चर, करेक्ट है भी। जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा था और उसके मॉडल ने समझाया था कि आनुवंशिक जानकारी कैसे संग्रहित करते हैं। दोनों सही है। तीसरा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशनल, ये भी करेक्ट है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के 2 प्रकार के उपयोग को बताया था। चौथी बात है, रोजालिन फ्रैंकलिन डीएनए के एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये बात करेक्ट है भी। चारों बातें सही है। 1 2 3 4 75 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? सभी करेक्ट है, डी। 76 नंबर है, भारत के परमाणु नियामक ढांचे को आकार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति महत्वपूर्ण थी? कौन सी समिति महत्वपूर्ण थी बताना है। 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण समिति थी कौन सी होगी सोचो। आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक से अधिक कौन कौन सी। देखो, एक तो यहाँ पर कारखाना वाला समिति का गठन, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद मेकोनी समिति हो जाएगी। मेकोनी समिति मतलब इसका गठन 21 मार्च 1987 को हाल ही में स्थापित परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की शक्तियों और कार्यों की जिम्मेदारी की समीक्षा करने के लिए की गई थी। समिति की सिफारिश भारत सरकार के लगभग समय को स्वीकार करने को लेकर की गई थी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो क्या होगा? पहला सही है, सेकंड भी यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे इसमें काकोडकर समिति, काकोडकर समिति भी सही है ना। और उसके बाद सभी सही है, तो एक से अधिक आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो, हम लोग ने यहाँ पर 76 क्वेश्चन कवर कर लिए, राइट। और टेस्ट नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है? टेस्ट नंबर 22 नंबर 22/6 बोल सकते हो, 22 या फुल लेंथ बोल सकते हो, छठा, ठीक है।
अभी देखो इसका जो पार्ट 2 रहेगा, अगर कराएंगे हम तो ठीक है, नहीं अगर कराएंगे तो आपको इसका पार्ट 2 का जो पीडीएफ रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी पार्ट 1 जितने जितने हैं सबके मैं पूरे कराता जाऊँगा, और पार्ट 2 के आपको पीडीएफ दे दूँगा। क्या सही रहेगा ये आपको कमेंट करके बताना, नहीं सही रहेगा तो मैं कंटिन्यू पेपर करा दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर हैं, मैं सोचता हूँ एक एक पेपर अच्छे से पूरे हो जाएँ, राइट, सभी पेपर हैं, क्योंकि पेपर तक शायद पूरे नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, इस वजह से आपको मैं पीडीएफ दूँगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो बताना जैसा रहेगा, टेलीग्राम पे कमेंट करके बता सकते हो, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेंगे अभी मैं शेयर करूँगा आपको। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।